इसमें आपको हीटेड ORVMs मिलेंगे, फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेंगे बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी। अगर डोर्स खुले हुए हैं तो रेड लाइट की हो जाएगी, और देखो डोर बंद है तो ये ब्लू लाइट में रहेगा जो अंदर एम्बिएंट लाइट है। कोई भी डोर खोलोगे वो एम्बिएंट लाइट रेड कलर में ऑन हो जाएगी। और देखो दोनों डोर्स पे ब्लू है, बट यहाँ रेड है दोनों डोर्स के ऊपर, क्योंकि दोनों डोर्स खुले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है स्कोडा कोडियाक। स्कोडा कोडियाक के अंदर कुछ अपडेशन दिया है, जैसे इसके अलॉयस चेंज हुए हैं, उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं। इंटीरियर में काफी चेंजेस है, थोड़े नहीं काफी चेंजेस करे गए हैं। आज वही सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और स्कोडा कोडियाक का बेस वेरिएंट खड़ा है लॉज, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो खड़ा हुआ है, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 39,99,000 रुपए, 39,99,000। बाकी ऑन रोड प्राइस अगर हम बात करें, स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। और कई बार ये चीजें डीलर्स पे भी डिपेंड आ जाते हैं, स्कीम्स वगैरह ऑफर्स वगैरह के ऊपर, तो वहां भी थोड़ा डीलर्स पे भी वेरी करता है। मोनोटोन के अंदर है, इसमें हमें टोटल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, लॉज, स्पोर्टलाइन और आपका एक L&K मिल जाता है। जो अपने साथ खड़ा है ये लॉज है, बेस वेरिएंट आप इसे स्कोडा कोडियाक का बोल सकते हो। प्राइजेस में आपको इसके बता चुका। 7 सीटर कार है, 5 सीटर में भी मिल जाती है। अपने साथ जो खड़ी है ये फिलहाल 5 सीटर के साथ है। कंपटीटर मैं इसका किसी को नहीं मानता, क्योंकि स्कोडा भाई बिल्ड क्वालिटी को लेके, इंजन परफॉर्मेंस को लेके काफी आगे निकल जाता है, ब्रांड्स को सबको पीछे छोड़ देता है कुछ चीजों में। अगर इसकी बात करें स्कोडा की पर्टिकुलर, तो आज इसके फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं कि स्कोडा अपनी कोडियाक लॉज बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर ऑफर कर रहा है। वैसे सबसे पहले आप यहां से गाड़ी का फ्रंट देख लो कि गाड़ी का कैसे फ्रंट फेसिया दिखता है। और वही बात करें फीचर्स की, यहां आप देखोगे स्कोडा का लोगो है, रेडिएटर ग्रिल हमें वही फैमिलियर है, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहां आपको हेडलैम्प सेटअप मिलेगा LED बेस। ऊपर वाला प्रोजेक्टर लो बीम के लिए है, नीचे वाला हाई बीम के लिए, और ये DRS इसके नीचे वर्क कर रहे हैं। इसमें ना कॉर्निंग को कवर करने के लिए देखो अलग से लाइट दी जाती है, जिसके लिए ये पूरी LED बेस 3 पॉइंट है, जो कि LED में आपका कॉर्निंग कवर कर रहे हैं दोनों तरफ। और इसके लिए ना अलग से बटन दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ जैसे देखोगे तो यहाँ ये अलग से बटन दिया हुआ। देखो मैं जैसे आप देखना, मैंने इसे ऑफ ऑन करूंगा तो ये देखो कहाँ तक इसकी कॉर्निंग को कवर ये कर रही है। और DRS और आपका जो हैजार्ड लाइट है वो एक ही पॉइंट के अंदर वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे DRS ऑन है तो DRS वाले पार्ट में टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन करा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, बट पार्ट उसका नीचे भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से फ्रंट आ जाता। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं 4, लोअर ग्रिल कुछ मैट में दी हुई है, और नीचे जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है वो भी ब्लैक दिया गया है यहाँ पे। और फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ देख सकते हैं हेडलैम्प सेटअप ऑटो है, रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ बोनट व्यू देखो, और फ्रेमलेस वाइपर्स हैं, ये रेन सेंसरिंग मिलेंगे। अब गाड़ी आप यहाँ से प्रॉपर गाड़ी का फ्रंट व्यू देख सकते हो। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आए तो कुछ आपको इस तरह के अलॉयज मिलेंगे। अलॉयज चेंज है, बट अलॉय का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, और 235 55 18 का टायर साइज है। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर के ऊपर। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। बॉडी कलर ORVM है, ए पिलर भी बॉडी कलर है, BC ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो नहीं मिलता, बाकी यहाँ पे पार्ट दिखेगा लाइट का, आपका टर्न इंडिकेटर का या हैजार्ड लाइट ऑन है तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट दिखेगा। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है चारों डोर हैंडल्स पे, लॉक अनलॉक के लिए। लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का पार्ट है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो कि काफी प्रीमियम फील दे रहा है। और क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है सिल्वर कलर के। यहाँ आपका पैनोरामिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक दिया गया। यहाँ फ्यूल लाइट अगर गाड़ी अनलॉक है तो सिंगल प्रेस पे ये ओपन हो जाएगा। E5, E10, E20 कुछ भी आप इसमें डलवा सकते हो, सारी कंपेबिलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। वहीं हम गाड़ी के जब रियर लुक पे आएंगे तो जो टर्न इंडिकेटर है वो सीक्वेंस में वर्क करेगा। LED बेस्ड टेल लैंप्स हैं, कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड वाला पार्ट रिफ्लेक्टर है, ये आपको प्रॉपर कनेक्टेड ऑन नहीं होगा। स्कोडा की बैजिंग है, कोडियाक की बैजिंग है,
और बेस वेरिएंट में भी आपको 4x4 मिलेगा। इसके रिवर्स कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर रिवर्स में पॉइंट करे हुए हैं, 4 ही फ्रंट में इसके दिए हुए हैं। अच्छा, अपर वेरिएंट्स में हमें साइड सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील शायद अंदर ही इसका मिलेगा। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर दिया हुआ है स्पोर्टी लुक में और डिफॉगर है, और यहाँ शार्क फिन एंटीना आपका हो गया। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो बूट स्पेस पे है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें ये बेस वेरिएंट है लॉज स्कोडा कॉडियाक का। देखो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है आपको बेस वेरिएंट से, और यहाँ टेल गेट के अंदर लाइट्स दी हुई हैं। इसका क्या यूज है वो बताना, ट्रंक की जगह लाइट यहाँ पे क्यों दी गई है, और यहीं से ये बंद हो जाएगा। ये चाबी से भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेल गेट है, ये बटन दिया हुआ है बंद करने के लिए। और स्पेस देखो, स्पेस कितना अच्छा इसके अंदर हमें मिल जाता है, क्योंकि 5 सीटर है, काफी भर के स्पेस मिल जाता है। ये आपका सीट फोल्ड करने के लिए, अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो यहाँ से आप सीट फोल्ड कर सकते हो। लाइट है, यहाँ पे हुक दिए हुए हैं दोनों तरफ, वेट हैंग कर सकते हो, और पार्सल ट्रे भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से मिलेगा। वहीं हम इसे नीचे देखेंगे तो यहाँ भी स्पेस दिया गया है, और इसके नीचे इस जगह पे यहाँ पे टूल्स और स्पेयर व्हील इसका दिया गया है। बाकी स्पेस काफी अच्छा हमें इसके अंदर दिया गया है। जो इसका बूट स्पेस है काफी बड़ा स्पेस है। और आगे देखोगे 40-20 रेशो में यहाँ पे सीट दी हुई है, तीनों सीट अलग अलग दी हैं, 40-40 बीच में 20। और यहाँ मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट यहाँ बंद हो जाएगा इस जगह पे आके। तो इसे कर देते हैं बंद, और अब चलते हैं पैसेंजर सीट पे। यहाँ जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, कर्टन दिए हुए हैं इस जगह पे दोनों पैसेंजर डोर्स पे। यहाँ डोर ओपनर है, गिलास अप डाउन करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, गिलास अप डाउन करने के लिए। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, बीच में आर्मरेस्ट है यहाँ पे, और 60-40 रेशो में सीट मिलेगी आपको। यहाँ से आप ऐसे करोगे तो देखो दोनों सीट्स में यहाँ पे जॉइंट है, तो 40-40-20 रेशो में सीट्स आ जाएंगी यहाँ पे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पॉकेट्स हैं यहाँ पे। हमें इस साइड पे 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ लाइट्स दी हुई हैं, ग्रैब हैंडल है, और सीट कंफर्ट वगैरह भाई तो इसका ऑब्वियसली जबरदस्त होने वाला है। यहाँ क्या बोलूँ मैं, आपको कहोगे कि क्या बात करूँ अगर मैं कुछ इसके बारे में आपसे बोलूँ कि भाई सीट कंफर्ट ऐसा है, इस पे तो कोई मतलब कहते हैं ना, इतना अच्छा कंफर्ट वगैरह मिल जाता, कोई डिस्कस करने वाली चीज बनती ही नहीं है। ये ड्राइवर फ्रंट है। अब यहां से चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो अब ड्राइवर सीट पर चलने से पहले आपको को ड्राइवर वाली सीट और दिखा दूं। ये भी आपको अच्छा, ये मैनुअल एडजस्टमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है, बट ये पार्ट एक्सटेंड इसमें आपको मिल जाएगा अगर आपको एक्सटेंड करना है तो, जो कि इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा अंडर थाई सपोर्ट के लिए। की कुछ इस तरह की मिल जाती है, स्कोडा का लोगो, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, क्योंकि जो टेल गेट है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। मैं जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहां आप देखोगे इसमें अम्ब्रेला मिल जाता है हमें, छोटा सा डोर के अंदर ही। यहाँ एज गार्ड मिल जाता है, चारों पावर विंडोज हैं, ये ORVM फोल्ड एंड फोल्ड के लिए, और जो ORVM है ये आपको हीटेड मिलेंगे। यहाँ हीटेड के लिए यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है इस जगह पे, और ये आपका फोल्ड एंड फोल्ड के लिए। चारों पावर विंडोज है, इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलेंगे, ये चाइल्ड लॉक के बटन्स हैं, ये आपका बूट स्पेस खोलने के लिए। यहाँ से भी आप बूट स्पेस इसका ओपन कर सकते हो, ये देखो हो गया ना ओपन यहाँ से, और यहीं से आप इसे क्लोज कर सकते हो। देखो जैसे मैं इसे यहाँ से करूँगा तो यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा। बाकी यहाँ स्पीकर है, नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट सीट मिलेगी, लंबर स्पोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको मेमोरेबल सीट्स मिलेगी, जो ड्राइवर सीट है 3 लोगों के अकॉर्डिंग मेमोरी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप इसमें
अंडर थाई सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मेरे को मिल नहीं रहा नीचे वो हैंडल, यहाँ से इस तरह से इसके अंडर थाई सपोर्ट के लिए ये चीज आप एक्सटेंड कर सकते हो। कॉर्निंग एयरबैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सीट अपलोस्ट्री काफी प्यारी लग रही है, येलो पाइपलिंग है इसके साथ, यहाँ पे देखोगे जो पाइपिंग दी हुई है येलो कलर की। बाकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं ऑटो होल्ड के लिए। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं लाइट वगैरह के लिए, वॉश करने के लिए, ये आपका फॉग लैंप के लिए। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे एसी वेंट, अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है और यहाँ भी सिल्वर ट्रीटमेंट। ये सारा फैब्रिक सॉफ्ट टच में है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा ये वो नहीं है डीप फॉग वगैरह, तो इसमें क्या नाम है फॉग लैंप्स तो दिए नहीं गए, ये लाइट्स के लिए है। बताता हूँ किस तरह से इसका यूज किया जाता है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं स्कोडा कोडियाक लॉज बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। यहाँ गाड़ी देख लो कितनी प्यारी मिल जाती है हमें भाई, प्राइस के हिसाब से इंटीरियर काफी अच्छा मिल जाता है। अगर हम फॉर्च्यूनर को देखें इस प्राइस सेगमेंट पर, हमें उसका जो इंटीरियर है इसके आगे 0 मिलता है प्राइस सेगमेंट पर अगर हम देखें तो। बाकी यहाँ स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग 2 स्पोक में है, वही फैमिलियर स्टीयरिंग है स्कोडा का। यहाँ स्कोडा की बैजिंग है। एयरबैग टोटल 7 मिल जाते हैं। यहाँ कुछ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और यहाँ भी कुछ मीटर के और म्यूजिक सिस्टम के मिक्स कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एक स्पोक है सराउंडिंग। बाकी हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट, ये टिल्ट हो गया और ये टेलीस्कोपिक, तो दोनों तरह से एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। बीच में जो दोनों स्पोक्स हैं और हॉर्न है इसके सराउंडिंग क्रोम मिलेगा। बीच में स्कोडा की बैजिंग है। एयरबैग टोटल 7 मिल जाते हैं। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के और मीटर के मिक्स कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मिक्स कंट्रोल्स दिए हुए हैं। बाकी कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है, रैप है, यहाँ पूरा ब्लैक है। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट मिलेगी इस जगह पे, जहां से आपका स्पीड एडजस्ट कर सकते हो आप साइड में वाले बटन से, ये स्पीड एडजस्ट करने के लिए बनेगा। ऊपर ये आपका डिस्टेंस कम ज्यादा के लिए, कैंसिल, रेज्यूम वगैरह सब कुछ यहीं से आपका होगा। ये आपका गियर लीवर है जो कि इस जगह पे मिलेगा और यहाँ साइड में पार्किंग के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिए हुए हैं जिस जो आपका लो बीम, हाई बीम और टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा, और वाइपर के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं इस जगह पे। बाकी स्टीयरिंग आप प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं प्लस माइनस, क्योंकि गियर लीवर भी आपका यहीं पे, और गियर लीवर अगर यहाँ भी होता तो पैडल शिफ्टर्स आपको यहीं दिए जाते हैं, तो मैं एक अलग ही बात कर गया। बाकी मीटर देखोगे पूरी डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ टेकोमीटर है, यहाँ स्पीड मीटर है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर वगैरह आ रहा है, वेदर टेम्परेचर। यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये आपका सेंसरी स्टार्ट, स्पीड मीटर डिजिटल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ये अगर आप क्लिक करोगे तो देखो, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, इसमें आपका प्लीज कनेक्ट अ मोबाइल और रूट गाइडेंस नॉट एक्टिव, यहाँ किलोमीटर्स वगैरह देख सकते हो, घंटे, कंपास करंटली अवेलेबल, ये एफएम वगैरह आपको यहाँ दिखाएगा। दोबारा प्रेस करोगे तो ये इसको एक्टिव कर देगा। यहाँ आप देख सकते हो किलोमीटर, फिलहाल रेंज दिखा रहा है 46 किलोमीटर डिस्टेंस। ऑयल टेम्परेचर देख सकते हो कितना है, कूलेंट टेम्परेचर देख सकते हो इसके अंदर आप। यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर माइलेज देख सकते हो। यहाँ पे सिंस लास्ट रिस्टार्ट कब हुआ था वो सारी चीजें शो करेगा, और यही सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ इसके अंदर है। अच्छा, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा कूलेंट का, वो आपको शो करेगा। तो कुछ इस तरह का पूरा हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये आप देखोगे एक पिलर में ट्विटर्स की जगह है, यहाँ टिकट होल्डर है। कुछ इस तरह से आपको बोनट व्यू आएगा, डैशबोर्ड व्यू देख सकते हो। यहाँ आपका सबवूफर दिया हुआ है। जो म्यूजिक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो यहाँ पे आपका दिया गया है। वहीं आप देखोगे ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, तकरीबन काफी अच्छे साइज की स्क्रीन दी गई है। यहाँ एम्बियंट लाइट है, यहाँ ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे होम बटन अगर मैं प्रेस करूं तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। स्टीयरिंग एंगल दिखाएगा आपको, ये यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा, जैसे आपका ESC सिस्टम ऑन ऑफ करना, ड्राइविंग प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है टच में। डायनेमिक्स आप 4x4 है तो यहाँ पे सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ सेटिंग कर सकते हो आप। इसके अलावा वापस निकले, एप्स देखते हैं, एप्स कहाँ है। आइडल ऑन ऑफ है,
ये पार्कड है तो ये दिखा रहा वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप गाड़ी, व्हीकल असिस्टिंग सिस्टम, पार्किंग, स्मार्ट डायल, ड्राइविंग प्रोफाइल। ड्राइविंग प्रोफाइल क्या है? अच्छा, ड्राइव मोड्स जो हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, ऑफ रोड, स्नो और इंडिविजुअल, इस तरह से यहाँ ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसके साथ क्या मिलता है देखते हैं। पार्किंग है, स्मार्ट डायल्स है, ड्राइविंग प्रोफाइल, ऑफ रोड वगैरह करनी है, बैकग्राउंड लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये बैकग्राउंड लाइटिंग चेंज हो जाएगी यहाँ से, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो ब्राइटनेस भी आप यहाँ से इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यही सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। वापस बाहर आ जाते हैं हम निकल के होम बटन से। जो iOS है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ फ़ोन कनेक्ट वगैरह दिखाएगा, कॉन्फ़िगर वगैरह देख सकते हो। नीचे फ़ैन की स्पीड यहाँ से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो। एसी के सारे कंट्रोल, जैसे फ़ैन की स्पीड मुझे बंद करनी है तो यहाँ से बंद भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ ऐप्स वगैरह ओपन कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका ये फ़ोन के लिए, ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए। और अच्छा, ये कुछ स्कोडा का भी इसमें सिलेक्ट डिवाइस, जब फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यही सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। और ये आपका वापस से साउंड सेटिंग, EMA सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में यहाँ लैंग्वेज वगैरह, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाती है और एडिट भी कर सकते हो। कुछ खाकी कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये सारा फैब्रिक है स्टिचेस के साथ, दो थोड़ा सा सॉफ्ट टच में भी आपको लग रहा है। मैं ये सोच रहा था खुलेगा बट ये खुल नहीं रहा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है इसके अंदर, स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। और यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, हज़ार लाइट के लिए यहाँ AC के वेंट्स हैं जो आप यहाँ से इसकी हवा डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो। ये हज़ार लाइट का बटन है। अच्छा देखो, वहीं नीचे आओगे इस इवेंट से, यहाँ पे भी 3 छोटी छोटी MID दी गई हैं इनके अंदर। ये आपका टेम्परेचर के लिए है, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और ये देखो, ये ना सीट वेंटिलेटेड है, अगर हीट रखनी है आपको तो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपको। सीट्स के लिए भी आप कर सकते हो। और ये इस तरह से आप टेम्परेचर के लिए, सीट के लिए प्रेस करना होगा बटन, ये स्क्रीन है यही प्रेस हो जाएगी और ये सीट के लिए ऑन हो जाएगा। इस साइड आओगे, यहाँ ड्राइव मोड्स हैं। देखो, जैसे सबसे पहले है आपका, यहाँ मैं करता हूँ इस पर नॉर्मल आ गया, उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया, फिर ऑफ रोड आ गया, फिर इंडिविजुअल और बीच में स्नो है। तो इस तरह से आपको इसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं तकरीबन 6। और ये इको हो गया। और इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। मल्टी यूज़ है देखा जाए तो बटन्स का। और ये साउंड के लिए भी काम करेगा। अरे वाह, इससे आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ तीसरा पॉइंट इसमें वही ड्राइव वाला आ गया। ड्राइव मोड सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे देखोगे सीट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डुअल जोन टेम्परेचर है इसके अंदर। मैंने को ड्राइवर वाला 17 कर दिया, को ड्राइवर वाला 16 है। तो सेम चीज़ है, यहाँ से भी आप इसकी ड्राइवर सीट की हीटिंग वगैरह ऑन कर सकते हो और यहाँ से टेम्परेचर इसका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से AC के कंट्रोल्स इसमें काम करेंगे। ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए है, ये रियर डिफॉगर के लिए, फ्रंट के लिए, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करने के लिए। नीचे 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं इस जगह पे। आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो लाइट दी गई है इन्होंने, इसके अंदर ये खोलोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। और 2 वायरलेस चार्जर हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। भाई फॉर्च्यूनर में आपको एक भी नहीं मिलता वायरलेस चार्जर, चलो एक तो मिलने लगा, बट यहाँ 2 वायरलेस चार्जर हैं और दोनों की चार्जिंग फास्ट है, दोनों पॉइंट्स की। 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी जगह बनाई हुई है। ये आप इस तरीके से पूरा एरिया कवर कर सकते हो। यहाँ आपको काफी डीप स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर, और आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। ग्लोव बॉक्स ओपन करेंगे, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी आपको। ऑटो डिमिंग फ्रेमलेस IRVMs हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं। ये एक फ्रंट पैसेंजर एयरबैग का बताएगा, को ड्राइवर वाला ऑन ऑफ का। ये टच से आपके सनरूफ और कर्टन ओपन हो जाएंगे, क्योंकि पैनारोमिक डबल पैनल सनरूफ मिल जाता है, जो कि आप यहाँ टच से सिर्फ यूं स्लाइड करना होगा और ये आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ वेंटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया है विद लाइट। ग्रैब हैंडल है ड्राइवर साइड भी, यहाँ भी जगह दी है माइक्रोफोन्स के लिए। शायद ये पार्ट काम करेगा जब फोन आपका ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे।
इसका जो बोनट ओपन करोगे, ये देखो ये हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक स्टड्स दिख रहे हैं आपको, बस इतना उठाना, उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग दी गई है जो कि इंजन नॉइस और वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़रूरत है, क्योंकि जितना स्कोडा का रिफाइंड इंजन हमें मिल जाता है वहाँ ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं लगती। इसमें हमें 2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वाल्व इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड सिंगल पॉइंट फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। 201 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज 2 है। ARI के अकॉर्डिंग कंपनी इसकी 14.86 माइलेज क्लेम कर रही है, 921 किलोमीटर फुल टैंक पे चल सकती है। ऑटोमेटिक DCT 7 गियर पेंडल शिफ्ट स्पोर्ट्स मोड के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। बाकी इसमें 62 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है जो इसका पेट्रोल टैंक है। तो भाई ये था आपका स्कोडा कोडियाक लॉज बेस वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।